आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है। अगर बात की जाए तुगलक वंश की तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। देखिए तुगलक वंश की अगर स्थापना की बात की जाए, तुगलक वंश की स्थापना तो स्थापना कैसे हुई। देखिए तुगलक वंश की जो स्थापना हुई ये करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। तो स्थापना जो करी गयासुद्दीन तुगलक ने करी, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी। अगर बात करूं तो ये करी थी जो होज खास का युद्ध हुआ था, तुगलक युग की स्थापना की बात करूं तो इसमें ये हुई थी स्थापना 1320 में। ठीक है। तो 1320 में इसकी स्थापना हुई होज खास के युद्ध में खुसरो खान को पराजित करके। ठीक है। होज खास में देखिए होज खास, तो होज खास के युद्ध में खुसरो खान को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। खुसरो खान को पराजित करके इस वंश की स्थापना करी। ठीक है। जिसने अगर बात करूं तो जो दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ नोट कर लेनी है। जो तुगलक वंश था, ये तुगलक वंश क्या था, दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश। ठीक है। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश। समय तक शासन करने वाला वंश था ये। ठीक है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लें। चलिए आगे इसमें अगर बात की जाए, देखिए गयासुद्दीन तुगलक और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इस वंश के जो हैं प्रमुख शासक रहे हैं। ठीक है। अगर बात करूं प्रमुख शासक की तो इसमें प्रमुख शासक आपका गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। तो ये इस वंश के जो हैं प्रमुख शासक इसमें रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे इसमें बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है। देखिए गयासुद्दीन की अगर बात करूं मैं, गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका वास्तविक नाम जो था, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम, तो इसका गाजी मलिक इसका नाम था। ठीक है। और इसका जो शासन रहा वो 1320 से 1325 ईस्वी तक।
ठीक है। 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है। देखिए गयासुद्दीन तुगलक का अगर वास्तविक नाम इसकी बात करूं, इसका वास्तविक नाम तो इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ठीक है। क्या था? गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था। ठीक है। देखिए इसने गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है। ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है। तो इसने इसे विफल कर दिया था कितने बार? 29 बार। देखिए इसके शासनकाल में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए कुएं, अगर आगे बात की जाए इसके शासनकाल में ठीक है। तो इसके शासनकाल में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है। और नहरों का निर्माण कराया गया, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। ठीक है। और नहरों का निर्माण भी इसके समय में ही कराया गया सिंचाई के लिए। देखिए इसने रोमन शैली में तुगलकाबाद को बसाया। ठीक है। रोमन शैली में तुगलकाबाद को बसाया। ठीक है। इसने रोमन शैली में तुगलकाबाद को बसाया। तो ये भी चीज़ में नोट कर लें। उसके बाद देखिए जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। तो इसमें किसने कहा? ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तुगलक क्या कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है। दिल्ली अभी बहुत दूर है। बहुत दूर है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था। निजामुद्दीन औलिया। तो ये जो थे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। ठीक है। तो ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे ये। देखिए बंगाल में जो इसकी अगर मृत्यु की बात करूँ गयासुद्दीन की, तो इसकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इसकी मृत्यु बंगाल के सफल अभियान से लौटते समय दुर्घटना में हुई। ठीक है। तो इसकी मृत्यु जो हुई थी
बंगाल के सफल अभियान से लौटते समय। ठीक है, तो बंगाल के सफल अभियान से लौटते समय। लौटते समय, ठीक है, दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें अब जो आते हैं क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो रहा है 1325 से 1351 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, 1321 से 1351 ईस्वी तक। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, इसके पिता की अगर बात की जाए तो पिता कौन था इसका? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका पिता था। ठीक है, अगर इसकी बात करूं, देखिए तो ये जो शासक बना तो ये 1325 में शासक बना। ठीक है, शासक 1325 में बना दिल्ली का। ठीक है, तो दिल्ली का शासक जो बना ये 1325 ईस्वी में बना। इसका जो वास्तविक नाम था, देखिए इसका वास्तविक नाम की अगर बात करूं, वास्तविक नाम, तो इसका वास्तविक नाम जोना खां था। ठीक है, जोना खां इसका वास्तविक नाम था, जोना खां। और ये जो था गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। ठीक है, ये जो था बड़ा पुत्र था, गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें जो इसे जो मानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, अगर बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य था। ठीक है, ये जो था दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में योग्य, सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान था। ठीक है, सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। ठीक है, देखिए इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, जो उसका साम्राज्य था, उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, 23 प्रांतों में विभाजित था। तो इसका जो साम्राज्य था 23 प्रांतों में विभाजित था। देखिए इसने द्वीप क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि प्रथम योजना लागू करी थी। ठीक है, इसने जो करी थी द्वीप क्षेत्र में, इसने द्वीप क्षेत्र में, द्वीप क्षेत्र में जो इस योजना लागू करी थी
कर की मात्रा में वृद्धि यानी कि प्रथम योजना लागू करी थी। ठीक है, कर की मात्रा में वृद्धि, कर की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो इसने ये प्रथम योजना लागू करी थी। प्रथम योजना लागू करी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए, इसने जो एक विभाग बनवाया था कृषि के लिए, तो इसने कृषि विकास के लिए एक विभाग की स्थापना करी। ठीक है, कृषि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए इसने जो करी थी, दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना करी। ठीक है, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही नामक विभाग की इसने स्थापना करी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। चलिए देखिए, इसने और अगर आगे बात करूं तो इसने सोने का सिक्का दिनार और चांदी का सिक्का इसने अदली जारी किया। ठीक है, इसने, तुगलक ने, इसने अगर बात करूं तो इसने सोने का सिक्का दिनार, सोने का सिक्का, तो सोने का सिक्का था दिनार, और चांदी का नया सिक्का अदली जारी किया। ठीक है, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का था अदली। ठीक है, अदली, ये इसने जारी करे। तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। ठीक है, देखिए, राजधानी जो इसने स्थानांतरित करी, अगर उसकी बात करूं तो इसने और क्या किया, इसने राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी ले गया। ठीक है, राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी ले गया। ठीक है, कहाँ ले गया, देवगिरी। उसके बाद इसने देवगिरी का जो नया नाम रखा, और देवगिरी का नया नाम जो रखा इसने, नया नाम वो रखा दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद इसने उसका नाम रखा, जौन सी राजधानी को ये लेके गया। ठीक है, लेकिन इसने पुनः क्या किया, 1335 में अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करी। ठीक है, इसने पुनः 1335 में राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करी। ठीक है, दौलताबाद से दिल्ली। ठीक है, यहां पर इसने दोबारा स्थानांतरित करी। चलिए आगे इसमें अगर बात करूं, देखिए, इसने अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। ठीक है, तो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, तृतीय योजना के अंतर्गत। तो इसने तृतीय योजना के अंतर्गत क्या करवाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
प्रचलन इसने करवाया। ठीक है, देखिए एक चीज़ और नोट कर लें, इसके समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, तो 1333 में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता इब्न बतूता भारत आया। ठीक है, देखिए ये जो था इब्न बतूता, ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, तो ये मोरक्को का निवासी था। तो ये मोरक्को का निवासी था। इसने जो पुस्तक लिखी, अगर इसकी बात करूं पुस्तक की, तो इसने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी किताब उल रहला। ठीक है, इसकी जो पुस्तक है किताब उल रहला, तो किताब उल रहला इसने पुस्तक लिखी। इसमें इसने अपनी यात्राओं का वर्णन किया। ठीक है, इसने क्या किया, इसमें अपनी यात्राओं का वर्णन, तो इसमें इसने अपनी यात्राओं का वर्णन किया। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। चलिए आगे इसकी बात करूं, देखिए इसने चांदी के आगे चलकर क्या किया, मोहन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे या कांसी की मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, इसने आगे चांदी के सिक्कों के स्थान पर ठीक है, तांबे या कांसी की मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, तांबे या कांसे की मुद्रा है। मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। देखिए इसने चमड़े के सिक्कों का भी प्रचलन आरंभ किया था। इसने चमड़े के सिक्कों का भी प्रचलन आरंभ किया। ठीक है, तो इसने चमड़े के सिक्कों का भी प्रचलन आरंभ किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें, चमड़े के सिक्कों का प्रचलन इसने आरंभ किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। देखिए अगर इसमें आगे बात की जाए तो दिल्ली के सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होलिका में भाग लेता था। ठीक है, तो ये दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था, तो ये दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान था। ठीक है, जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। ठीक है, तो इस चीज़ को एक नोट कर लें, मुख्यतः त्यौहार था होली। ठीक है, मुख्यतः जो त्यौहार था तो वो था होली। तो यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इब्न बतूता जो आया था उसने इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, इब्न बतूता को उसने दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, उसने इसको दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया।
काजी के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे इसमें बात करूँ। देखिए इसी के समय में 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में जो हुआ था, तो इसी के समय में दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में इसके काल में क्या हुआ था, दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है आगे। ठीक है, इसकी मृत्यु की बात करूं तो इसकी जो मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, तो इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को, ठीक है, ये हुई थी पट्टा के निकट इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसकी मृत्यु पर बद्यूनी ने लिखा, बद्यूनी ने मृत्यु पर लिखा, उसने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा, ठीक है, उसने क्या लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये बद्यून ने उसकी मृत्यु पर लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो ये जोना खां था, तो राजमुंद्री के अभिलेखों में जूना खां को, उलुग खां को दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, तो राजमुंद्री के अभिलेखों में इसे जोना खां को या इसे उलुग खां भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते थे, उलुग खां। ठीक है, तो इसे जो लिखा है दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है राजमुंद्री लेख में, दुनिया का खान, दुनिया का खान कहा गया। ठीक है, तो इस चीज़ में इसको भी नोट कर लें। तो आज के टॉपिक में देखिए तुगलक वंश से संबंधित मैंने ये इसमें कुछ करा दिया आपको। कल के टॉपिक में मैं कराऊंगा इसमें फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आगे कराऊंगा इसमें आगे फिरोज शाह तुगलक, और इसमें जो लास्ट में इसका जो बचेगा वो भी मैं इसमें आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक में, पार्ट 2 में इसी के।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।